राहुल शुक्ला, इन्होंने पूछा है आदित्य बिरला फैशन रिटेल के बारे में। 77 के भाव पर है, 1000 की क्वांटिटी इनके पास है, लंबी अवधि का नज़रिया है, क्या करना चाहिए आगे? तो 77 के हिसाब से अभी थोड़ा-सा घाटे में हैं, दबाव में हैं। कब तक ये दबाव में रहेंगे, कब मुनाफ़े में आएँगे? हाँ, तो एक बार मैंने जैसे अरविंद फैशन समझाया था, तो उसके हिसाब से आप समझें कि ये रिटेल एज ए सेक्टर जो है, इसमें आपको पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ का बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे जाके। और आप ऐसा समझिए कि आदित्य बिरला ग्रुप के और अरविंद, इन दोनों ग्रुप के पास आप मिला दें तो आपके मेजर जो ब्रांड्स हैं, उनका मार्केटिंग राइट्स कवर हो जाता है। तो एबीएफआरएल के पास भी आपके पास, आप समझिए कि अच्छे से सारे ब्रांड्स इनके पास पड़े हुए हैं, आदित्य बिरला फैशन रिटेल के पास भी। तो इसमें देख के मुझे क्या क्या समझ में आता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी पे तो बहुत ज़्यादा अभी कमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अभी बी नेट लॉस में चल रहे हैं, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे अच्छे परफॉर्मेंस शुरू हो चुके हैं। ऑपरेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस अच्छे हैं, और स्प्लिट आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स अलग करने के बाद अब आपको मार्जिन प्रोफाइल भी यहाँ पे फिर से रिटर्न होता हुआ दिख ही रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये सब चीज़ें ठीक लगती हैं, बट कितना लॉन्ग टर्म ये आपको अपने स्वयं डिफाइन करना है, बिकॉज ये आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आपकी वो क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल के साथ लिंक्ड चीज़ें हैं। आज के तारीख में हर कोई ब्रांडेड कपड़ा ही पहनना चाहता है, दर्जी तो लोग भूल ही गए हैं, सिलाना कोई चाहता नहीं है, और नॉर्मल भी कोई भी फैशन में पहनना चाहता है तो उसको ब्रांड दिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इन सब के हिसाब से आप, मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सब कोई भी चीज़ खराब नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में कौन कितना गिरेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये सिर्फ आपको डोनाल्ड ट्रंप बता पाएंगे। अभी तक सिर्फ यही है कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल भी आप देखा जाए तो फिलहाल इसका ट्रेंड वीकिश है, क्लोज है 77 का, और कोई भी क्लियर ट्रेंड हमारे सामने नहीं दिखता है। तो आप मान के चलिए कि जिस दिन ये 65 के ऊपर क्लोज होना शुरू हो जाएगा, ये बैक इन एक्शन हो जाएगा स्टॉक, उसके पहले ये बैक इन एक्शन नहीं रहेगा। तो 65 और 55 54 मतलब ये 10-11 रुपए का भी रेंज है, और 65 के पहले इसकी स्ट्रेंथ रिटर्न नहीं होगी, ये भी उतना ही क्लियर है। जी। तो कौन से स्तरों का ध्यान रखना है वो आपके सामने है। इन स्तरों का ध्यान रखते हुए अपनी रणनीति बनाएँ, और जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि ये एक इनपुट है आपके लिए, उसके आगे अपनी रिसर्च, अपनी पढ़ाई-लिखाई करके स्वयं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन की तरफ बढ़ें।